Hello students, here I am going to explain you chapter 15 of science, that is our environment. इस चैप्टर में हम जनरली बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं या बेसिकली आपको पता है। तो इन्हीं सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स में अगर हम फर्स्ट इस चैप्टर का नाम देखें इन्वायरमेंट, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन मीन्स इन्वायरमेंट। Next, components of environment: waste, ecosystem, food chain, food web, 10% low, biological magnification, ozone, ozone depletion and preventive measures. तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? जो भी आपको चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं, ठीक है, या फिर आपको जो चारों तरफ चीज़ें हैं, क्या है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ने ही आपको सराउंड किया हुआ है। तो जो तो आप क्या बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, जो चारों तरफ चीज़ें हैं जिसने चारों तरफ से घेरा हुआ है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से, तो उसको आप बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कंपोनेंट्स मतलब टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने बेसिकली पढ़ा है अभी कि किसने घेरा हुआ है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कंपोनेंट्स यही हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं आपके होते हैं नॉन लिविंग, बायोटिक होते हैं लिविंग। तो एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे सनलाइट है, एयर है, रॉक्स, टेम्परेचर, वाटर, ये कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करते हैं आपके इन्वायरमेंट को, ठीक है, आपको। तो ऐसे ही बायोटिक फैक्टर्स में जो होते हैं, बायोटिक्स क्या बताया था, लिविंग। लिविंग में आपके इंक्लूड होते हैं ग्रेजिंग एनिमल, इंसेक्ट्स, मतलब जिनके अंदर लाइफ है, जो सरवाइव कर पा रहे हैं, प्लांट्स, पैरासाइट, ह्यूमंस एंड लाइकन्स। लाइकन्स क्या होता है? जो आपका फंगी एंड एल्गी का जो एसोसिएशन होता है, या दोनों से मिलके जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं, एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं, एल्गी एंड फंगी, तो उसको हमने क्या टर्म दी हुई है, लाइकन्स। वेस्ट, वेस्ट जनरली सबको पता है, जो आपके लिए कोई भी चीज़ जो यूज़ में नहीं है, आप उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट। वेस्ट क्या है? वेस्ट आर द डिस्कार्डेड और यूजलेस मटेरियल्स, दे मे बी गैसियस, लिक्विड और सॉलिड इन नेचर, ठीक है। तो वेस्ट जो है, जो भी यूजलेस है या डिस्कार्डेड मटेरियल जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। वेस्ट को भी आपको टू टाइप्स में डिफाइन किया गया है, टाइप्स ऑफ वेस्ट में, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज हो जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज नहीं होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस से। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं। जैसे इसके डेफिनेशन देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इट इज़ द वेस्ट दैट इज ब्रोकन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपने काफ़ी जगह देखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये दोनों ठीक है। दैट इज बाय सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट जो है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है। सैप्रोफाइट्स को अगर आप इसको देखेंगे, सैप्रो मीन्स होता है डेड एंड डिकेइंग। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, वो होते हैं आपका सैप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, किचन वेस्ट है आपका, मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स, सीवेज, कॉटन क्लोथ्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे आपके आते हैं। नेक्स्ट आपके टर्म आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अभी बताया, जबकि डिकम्पोज नहीं होंगे बाय द एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो होंगे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल होंगे इसमें प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग्स एक्सेट्रा। जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जब ये डिकम्पोज नहीं हो रहे, तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स पॉल्यूट कर रहे हैं। तो क्या है ये? इट इज़ एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर, सॉइल आपके किस कौन से फैक्टर में आए थे? एबायोटिक फैक्टर में। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जब ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो ये आपके इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। पॉल्यूट करने का मतलब क्या है? किसी भी जो आपके ये एयर, वाटर या सॉइल्स हैं, इसमें कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज आना, मतलब उसके अगेंस्ट जो चेंजेस आते हैं जो इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, वो होंगे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके टर्म आती है अब इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद आता है आपका इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट तो पूरा था आपका अर्थ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अर्थ को चारों तरफ से किसने, प्लांट ने, वाटर ने, एयर ने सराउंड किया, वो पूरा उसका इन्वायरमेंट है। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, सपोज करो लैंड का अलग है, वाटर का अलग है, तो वो होता है इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर सब यूनिट बोल सकते हैं। जो इकोसिस्टम टर्म थी सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी, कॉइन की थी, इस टर्म को कॉइन करा था एजी टेंसले ने। ठीक है, इकोसिस्टम की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंप्रेसिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग organism and their interaction with food chain and biogeochemical cycles। इकोसिस्टम में इकोसिस्टम में क्या होगा कि इकोसिस्टम जो कंसिस्ट होता है बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या लिविंग एंड नॉन लिविंग एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। फूड चेन में जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, जो कि रिवर्स हो जाती हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल थी, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, किस में आ जाते हैं, इकोसिस्टम में। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होता है आपका मेनली 2 टाइप्स का, मैन मेड, इट मीन्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या फिर आप नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो होता है आपका मैन मेड इकोसिस्टम होता है, और नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम की जो कि आपने खुद बनाए हैं या करे हैं, नेचुरल जो कि आपके नेचर में पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसमें आपका आता है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है आपका मैराइन, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आपके आते हैं 2 टाइप्स के जनरली, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड सेकंड इज नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज मैन मेड इकोसिस्टम, जो कि ह्यूमन बीइंग या जो भी बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपके आ जाता है एक्वेरियम, जिसमें फिशेस वगैरह को रखा जाता है, उसमें पूरी कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि लेक में या रिवर में, पॉन्ड में फिश को सर्वाइव करने के लिए कंडीशन नेसेसरी है, सेम कंडीशन वहाँ पे आर्टिफिशियली प्रोवाइड करी जाती हैं। क्रॉप फील्ड की किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, कैसे ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारे गार्डन वगैरह का सेम। नेचुरल में आपके 2 टाइप्स की है, नेचुरल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इज टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब वाटर से रिलेट करता है, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। लैंड के इकोसिस्टम में आपका आते हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे आपके क्या हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। एक्वेटिक में आपके 2 टाइप्स को फर्दर उनको डिवीजन कर दिया गया है, मैराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मैराइन मीन्स सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर किसका होता है आपका, ओशन का, सी का। तो वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब जो वहाँ की लाइफ होगी, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, वो डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका आते हैं वाटर, ये रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल, ये सारे होते हैं। ठीक है, अब जो आपका इकोसिस्टम होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से कंसिस्ट होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। मैंने इसको आपको डिफाइन करके नहीं दिखाया अभी, बट नेक्स्ट नोट्स वगैरह में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, जो आपने ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक टर्म पढ़ी थी। ऑटोट्रॉफिक दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन ये है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पर डिवाइड करा गया है। ये आप लोग 5th 6th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स में आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपके होते हैं किसमें, प्रोड्यूसर्स में। सेकंड है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर में जो कि डिपेंड होते हैं किस पर, प्रोड्यूसर्स पर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में मीन्स जैसे कि ग्रास को डायरेक्टली कौन डायरेक्टली ग्रास को खाया काऊ ने, ठीक है, इस तरह से होते हैं। इनडायरेक्टली में अब उस काऊ को या कोई भी है उसको दूसरा एनिमल्स कोई खाएगा, कार्निवोर हो चाहे वो आपका ओमनिवोर हो। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर तो आपका हो गया जो डायरेक्टली फीड कर रहा है किस पर, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएंगे आपके, हर्बीवोर्स, डियर, काऊ या ग्रास ईटर्स जैसे ग्रास होपर्स। फिर होते हैं आपके प्राइमरी के बाद होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके हो सकते हैं क्या, कार्निवोरस, जैसे कैसे होंगे कि लॉयन या टाइगर, इस तरह से। फिर आपके आते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या, जो भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल का वेस्ट है, जो भी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर में कम वो करते हैं, या फिर या फंगी या बैक्टीरियाज जो इन सब पे फीड करते हैं, ठीक है। एक तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। ये सारे आपके किस में होते हैं, डिकम्पोजर्स में। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है आपका फूड चेन। इम्पॉर्टेंट है। फूड चेन क्या है, एक तरह से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मीन्स कि एक प्रोसेस है जिसमें आप खाते हैं और आपको भी कोई दूसरा खाएगा, मतलब आप खुद खा रहे हैं किसी और को और आप भी किसी के द्वारा खाए जा रहे हैं, ठीक है, वो होगा फूड चेन। क्या और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इन दिस सीक्वेंस वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अदर ऑर्गेनिज्म एंड द सेम इज ईटन बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और वो ही ऑर्गेनिज्म खाया जा रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ये होता है आपका फूड चेन, मतलब एक सीक्वेंस चल रहा है कि एक आपको खाएगा तो नेक्स्ट उसको कोई खाएगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस चल रहा है और ये एक दूसरे को खाते हैं किस लिए, या फिर एक डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर एन ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया जाता है। इसमें देखो एक एग्जांपल दिया है फूड चेन का, जैसे ग्रास। ग्रास क्या आपका प्रोड्यूसर, इसको खाया किसने, ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को खाया किसने, फ्रॉग, फिर स्नेक, देन ईगल। ग्रास होपर क्या है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली खा रहा है किसको, प्रोड्यूसर्स को। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर देन टर्शरी कंज्यूमर डेट इज स्नेक। स्नेक को किसने खाया, ईगल। ईगल क्या है, प्रेडेटर्स। जैसे यहाँ पे आके आपका स्टॉप हो गया, ईगल जब एक न एक टाइम उसका भी वो भी डेड होगा तो क्या उसको कौन फीड करेंगे, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या एक तरह से ह्यूमस वगैरह में हेल्पफुल होते हैं। वो क्या करते हैं, उसको सिंपलर ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। देन वो फिर ग्रास, फिर ग्रास ऊपर, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा। क्या होगा आपका फूड चेन, ठीक है। अब फूड चेन के जनरल बेसिक कुछ करेक्टर्स हैं, ये हम देख लेते हैं। फूड चेन जो होती है कंसिस्ट होती है हमेशा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, मतलब ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो होंगे वो फूड चेन में होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉफिक लेवल। जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब जाते हैं, ठीक है, या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फीड कर रहा है, मतलब हम लेवल चेंज कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह से होता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो होती है कि एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको फीड करा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सेकेंड वैल्यूज तक भी ट्रांसफर होगी। इसके बाद आता थर्ड, यूजुअली अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स बिकॉज आफ्टर दैट एनर्जी अवेलेबिलिटी इज ऑलमोस्ट नील। जो ट्रॉफिक लेवल में या फिर फूड चेन में जो होते हैं, ट्रॉफिक लेवल जनरली 4 से 5 होते हैं, ठीक है। आप फूड चेन को ऐसे नहीं कि आप आगे तक कंटिन्यू करते ही जाएंगे, वो एक ना एक स्टॉप आ जाता है कि उसके आगे आप कंटिन्यू नहीं हो सकता, फिर उसको प्रेडेटर मतलब ख़त्म होना पड़ता है, वापस से वो डिकम्पोजर वाले उसमें चली आती हैं।
तो जो ट्रॉफिक लेवल 4 टू 5 होते हैं, तो इस क्यों होते हैं? क्योंकि एनर्जी अवेलेबिलिटी जो होती है ऑलमोस्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते-बढ़ते क्या होनी शुरू हो जाती है? निल होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। और एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज़ यूनिडायरेक्शनल। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्रास जो है लायन को खा जाएगी या कुछ इस तरह से कर जाएगी, नहीं। वो एक सीक्वेंस चलता है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है फूड चेन वो भी क्या है आपकी? यूनिडायरेक्शनल है। फूड चेन जो होती है आप इसको पिरामिड के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? पिरामिड जो होता है इसका हमेशा इन्वर्टेड होता है, ट्रायंगल की शेप में होगा। सबसे नीचे इसमें होते हैं आपके प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है? एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी तक का आपने टेरेस्ट्रियल का लिया था कि ग्रास, फिर ग्रासहोपर। एक्वेटिक में क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स को जैसे जनरली फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, फिर उसको स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं वाटर के अंदर ज़ू प्लैंक्टन्स बोले जाते हैं, उनको फीड करते हैं स्मॉल फिश देन लार्ज फिश। ये है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल। अब इसके बाद फूड चेन के बाद आता है आपका फूड वेब, ठीक है? चेन तो थी आपके सिंगल, फूड वेब का मतलब वेब मीन्स होता है जाला एक तरह से, मतलब आप बोल सकते हैं फूड वेब इज़ अ नेचुरल इंटरेक्शन ऑफ फूड चेन, या फिर काफ़ी सारी फूड चेन मिलकर बनाती हैं फूड वेब। एग्जाम्पल देखो, जैसे प्लांट को खाया इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ये एक आपकी फूड चेन है, लेकिन प्लांट को क्या है और भी खा रहे हैं, माउस है इधर, स्पैरो है, फिर उसको स्नेक ने खाया, फ्रॉग ने इधर खाया। तो क्या है कि एक ही प्रोड्यूसर को या फिर एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाले जो हैं कंज्यूमर, वो एक ना होके काफ़ी सारे हैं, मोर देन वन है, ठीक है? तो जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कंज्यूम करने के, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका फूड वेब में। फूड वेब का देखो ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। प्लांट्स हैं, यहाँ पे डियर है, लायन है, यहाँ पे देखो ये आपके प्लांट ही दिए हुए हैं, सबका प्रोड्यूसर यही होंगे, इसको इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉग ने खाया, स्नेक। तो ये सारे काफ़ी सारे फूड चेन मिलके क्या बनाते हैं? आपका फूड वेब, ठीक है? ये आपके फूड चेन रिप्रेजेंट करी हुई है। फर्स्ट वाली फूड चेन इन फॉरेस्ट, हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े थे। ग्रासलैंड का जो है ये इस तरह से फूड चेन होगा, ठीक है? सी वाला जो है पोंड में, जो अभी मैंने आपको एक्वेटिक का एग्जांपल दिया था, ठीक है? ये सारे आपके फूड चेन के एग्जांपल हैं अलग अलग इकोसिस्टम पर, ठीक है? इसका है कि वीडियो हम नेक्स्ट उसमें जो भी टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना।